जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, आज के इस दोपहर के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सब के जीवनों में बख्शा कि हम आज की सुबह उसकी उपस्थिति में एक बार फिर से जमा होकर के उसके नाम को धन्य कहने पाए मेरे प्रियो। आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और हम सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद। आपकी स्तुति और आराधना हो, आपके नाम की जय जयकार हो मेरे परमेश्वर। आप स्तुतियों में विराजमान, स्तुति के योग्य परमेश्वर है मेरे परमेश्वर पिता। हम आपको धन्य 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 कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हालेलुया, जय जयकार करते हैं मेरे पिताजी। हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपको स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु जी, आप हमारी मुक्ति की चट्टान है, दृढ़गढ़ है, हमारी आशीषों के स्रोते हैं, आप हमारे जय के झंडे हैं मेरे पिताजी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने अब तक हमें संभाला मेरे पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ओ प्रभु जी, आपने हमें आशीषित किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज की दोपहर के समय में पिताजी हम एक बार फिर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे पिताजी। हालेलुया। प्रभु जी, अपने अधर्म अपराध पापों को हम आपके सामने स्वीकारते और आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु राजा, आप अपने पवित्र लहू से हमें धो करके पाक और पवित्र शुद्ध करें, हमें नया जीवन दे, अपनी आत्मा का अभिषेक दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा जी, आप हमारे ऊपर नियंत्रण लें, हमारी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, सहायता मदद करें, हमें चलाएं। हर एक बात जो यहाँ होती है वो आपको भाए और हर एक बात से आपके नाम को महिमा मिले, हमारे जीवनों से आपके नाम की इच्छा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, आप हमें से हर एक को अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। जितने भाई बहन इस समय हमें फेसबुक पर लाइव देखते हैं प्रभु जी, उन सबको मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ मेरे राजा। सबको आप अपने लहू में छुपाएं मेरे परमेश्वर, अपने आत्मा का अभिषेक दो, उसकी अगुवाई में चलाएं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। सबकी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरा करें मेरे पिताजी, अपने स्वर्गीय झरोकों को हर एक के ऊपर खोलें मेरे राजा। हालेलुया। धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना करते, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे परमेश्वर। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते और उनका उत्तर देते मेरे राजा। हालेलुया। आपकी स्तुति होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। आपके नाम की जय जयकार होने पाए मेरे पिताजी। हालेलुया। खुदावन ओ प्रभु जी, इस समय पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जी होने दे खुदावन, हर एक बात जो यहाँ हो उससे आपके नाम को महिमा मिले, हर एक बात आपको भाए मेरे परमेश्वर। आपकी इच्छा पिता परमेश्वर हमारे जीवनों से पूरी होने पाए। ओ प्रभु जी, हमारे जीवनों के ऊपर आप नियंत्रण लें पिता परमेश्वर। जबकि कटनी का समय नज़दीक है मेरे राजा, होने दे पिता परमेश्वर, आप हमें से हर एक को तैयार करें पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर उस कटनी को काटने पाएँ। ओ पिता परमेश्वर, हर एक आत्मा जो नाश हो रही है पिता परमेश्वर, उसको आपके राज्य के लिए जीतने पाएँ और आपका राज्य हमारे मध्य में शीघ्र आए मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। होने दे खुदावन प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं प्रभु, उन सबको आप छू लें पिता परमेश्वर, अपने छिदे हुए हाथ से छुएं प्रभु जी, और सबको चंगा करें। आपके चंगा करने वाले लहू को पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर क्लेम करते हैं पिता परमेश्वर। आपके लहू की चंगाई को हम हर एक भाई बहन के लिए ले लेते हैं पिता परमेश्वर। जो समस्या में ग्रस्त हैं पिता परमेश्वर, दुख में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, उन सबको मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु जी। आप हमारे सोचने से, विचारने से, मांगने से पहले प्रभु सब कुछ जानते हैं पिता परमेश्वर, आपसे कुछ भी नहीं छुपा। हालेलुया। आपका वचन कहता, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हाँ प्रभु जी, हम आपसे आपकी आशीषों को मांग लेते हैं मेरे राजा। प्रभु जी, हमें से हर एक को बहुतायत से आप आशीषित करें मेरे परमेश्वर के नाम। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। आगे के समय को मेरे खुदावन, मेरे राजा, हम आपके हाथ में समर्पित करते। धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना विनती को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो। आइए, समय होगा कि हम सब लोग पास्टर पूजा के साथ
आराधना में जाएंगे, उसके बाद उनसे वचन को सुनेंगे। आप सब लोग प्रार्थना के साथ बैठें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। एक बार फिर से सबको जय मसीह की बोलते हैं मेरे प्रियो। आज के इस दिन के लिए, इस पवित्र दिन के लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आप सभी लोगों के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो आपने अपना कीमती समय अपने परमेश्वर यहोवा के लिए निकाला। उसके लिए हम परमेश्वर का शुक्र करते हैं। आज के दिन में मेरे प्रियो जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, दे ऑल आर सुपर ब्लेसेड इन द नेम ऑफ जीसस। सभी लोग जितने, राहुल ब्रदर, राकेश ब्रदर, रूपा सिस्टर, सिस्टर जॉयस, सिस्टर गीता, SK पांडे जी, सिस्टर सोनिया और सिस्टर रेनू, राधिका सिस्टर, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस मधुर उपस्थिति में हम उन सबका स्वागत करते हैं। आइए मेरे प्रियो, इससे पहले कि आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हम एक गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। ये गीत मेरे प्रियो परमेश्वर ने मुझे दिया और ये मेरा गीत नंबर 50 है। आज हम परमेश्वर को अभिषेक को बहने के लिए हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर अपने अभिषेक को हमारे बीच में उंडेले और परमेश्वर की जो सामर्थ है वो हमारे बीच में जुम्बिश करने पाए। ये गीत इस प्रकार से है, आप सभी इसको सीख सकते हैं। बहने दे बहने दे बहने दे, अपनी आग को बहने दे। हालेलुया। बहने दे बहने दे बहने दे, अपने तेल को बहने दे। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बहने दे बहने दे बहने दे, अपनी आग को बहने दे। बहने दे बहने दे बहने दे, अपनी आग को बहने दे। बहने दे 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 बहने दे। तेल तेरा यीशु मुझ पर उंडेला जाए, तेल तेरा यीशु मुझ पर उंडेला जाए। सामर्थ तेरी यीशु मुझ पर उंडेली जाए, सामर्थ तेरी यीशु मुझ पर उंडेली जाए। तेल तेरा यीशु मुझ पर उंडेला जाए, तेल तेरा यीशु मुझ पर उंडेला जाए। सामर्थ तेरी यीशु मुझ पर उंडेली जाए, सामर्थ तेरी यीशु मुझ पर उंडेली जाए। बहने दे बहने दे बहने दे बहने दे बहने दे बहने दे बहने दे, अपने तेल को बहने दे। रूह तेरी यीशु मुझ पर उंडेली जाए, रूह तेरी यीशु मुझ पर उंडेली जाए। नूर तेरा यीशु मुझ पर उंडेला जाए, नूर तेरा यीशु मुझ पर उंडेला जाए। रूह तेरी यीशु मुझ पर उंडेली जाए, रूह तेरी यीशु मुझ पर उंडेली जाए। नूर तेरा यीशु मुझ पर उंडेला जाए, नूर तेरा यीशु मुझ पर उंडेला जाए। बहने दे बहने दे बहने दे बहने दे बहने दे बहने दे बहने दे, अपनी आग को बहने दे। बहने दे बहने दे बहने दे, अपनी आग को बहने दे। आग तेरी यीशु मुझ पर उंडेली जाए, आग तेरी यीशु मुझ पर उंडेली जाए। प्रेम तेरा यीशु मुझ पर उंडेला जाए, प्रेम तेरा यीशु मुझ पर उंडेला जाए। आग तेरी यीशु मुझ पर उंडेली जाए, आग तेरी यीशु मुझ पर उंडेली जाए। प्रेम तेरा यीशु मुझ पर उंडेला जाए, प्रेम तेरा यीशु मुझ पर उंडेला जाए। बहने दे बहने दे
मुझ पर उंडेली जाए। रहने दे अपनी आग को, रहने दे अपनी आग को, बहने दे। तेल तेरा यीशु मुझ पर उंडेला जाए, तेल तेरा यीशु मुझ पर उंडेला जाए। सामर्थ तेरी यीशु मुझ पर उंडेली जाए, सामर्थ तेरी यीशु मुझ पर उंडेली जाए। रहने दे अपनी आग को, रहने दे अपनी आग को, रहने दे अपनी आग को, रहने दे। आज जितने भाई बहन मेरे प्रियो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आज मेरी ये प्रार्थना है हमारे परमेश्वर से कि हर एक भाई बहन के जीवन में, हर एक के परिवार में परमेश्वर की आग बहने पाए। आज प्रभु यीशु मसीह की आग आपके घरों में उतरने पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इब्रानियों में बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों को धधकती हुई आग बनाने वाला परमेश्वर है। आज जो लोग धधकती हुई आग बनना चाहते हैं, आज वो अपने परमेश्वर से कहें, प्रभु को अपनी आग को आप मेरे जीवन में बहने दे, आप अपने तेल को मेरे जीवन में बहने दे। आज आप अपनी सामर्थ को मेरे जीवन में उंडेल दीजिए, आज अपने रूह को मेरे जीवन में उंडेल प्रभु, आज अपने नूर को मेरे जीवन में उंडेल। आज तेरा प्रेम और तेरी आग मेरे जीवन में उंडेली जाए प्रभु। ओ बहने दे अपनी आग को, रहने दे ओ प्रभु तेरी आग आज तेरे लोगों के जीवनों पर उतरने पाए, आज तेरा मसा तेरे लोगों के जीवनों पर उतरने पाए। आज जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते प्रभु, वो अन्य भाषा में प्रभु प्रार्थना करने लगे, क्योंकि आपका वचन बताता है योएल नबी की पुस्तक 2:28 में कि अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक पर उड़ेलूंगा। आज प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की आग, आज तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओ हर एक के परिवारों में उतरने पाए प्रभु जी, हर एक के बड़ों के जीवन में प्रभु, हर एक बच्चों के जीवन में उतरने पाए मेरे परमेश्वर पिता। ओ होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर। ओ आज आपका पवित्र आत्मा आपके वचन को सुनने के लिए हमें तैयार करे। आज आपका पवित्र आत्मा हमारी सोचों को अपनी आग के द्वारा नया बनाए। आज आपका पवित्र आत्मा हमारे कानों को आपकी आग के द्वारा नया बनाए। आज हम आग बनने पाए, वो धधकती हुई आग, वो बहती हुई आग, वो जलती हुई आग, वो ज्वाला बनने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ओ रबा दबा शगरिया लबा संदरबा रिबो रेबे बेबे शेगेरेबे रिबारिया रबा संदरबा। ओ प्रभु हमारी ये प्रार्थना है मेरे परमेश्वर पिता, आज हर एक आत्मिक कान खुल जाए यीशु के नाम से, आज हर एक आत्मिक आंखें खुल जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी। हम आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु तैयार हो जाएं। ओ पवित्र आत्मा जी आप हमारे बीच में आइए, आज आप हमारे बीच में जुम्बिश करिए प्रभु, क्योंकि हम आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ओ हम आपके मसा से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। आपकी प्रेजेंस का स्वागत है प्रभु, आपकी उपस्थिति का स्वागत है प्रभु, आपकी मदर उपस्थिति का आपके लोगों के परिवारों में स्वागत है मेरे परमेश्वर पिता। ओ पवित्र आत्मा जी सब कुछ आप अपने नियंत्रण में ले लीजिए प्रभु। ओ अंधकार की सारी चालों को प्रभु और दुष्ट की सारी युक्तियों को हम यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम में बांधते हैं मेरे परमेश्वर पिता। उसकी सारी योजनाओं को हम रद्द करते हैं प्रभु और कैंसिल करते हैं। वी रिजेक्ट ऑल द प्लान्स ऑफ डेविल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपकी योजनाएं आपके लोगों के जीवन में पूरी हो, आपकी योजनाएं हमारे परिवारों में पूरी होने पाए प्रभु। सारा गौरव हम आपको समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यहोवा आप उसे सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज कितने लोग खुश हैं कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम आज जीवित हैं।
हम आज सुरक्षित हैं और आज हम परमेश्वर के चरणों में बैठे हैं। हमारे परिवार सुरक्षित हैं, हमारे घराने सुरक्षित हैं। इसके लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ख़ास आज इस दोपहर की आराधना के लिए, इस दोपहर की वेला के लिए, जिसमें हम सब लोग अपने परिवारों में इकट्ठे हैं, जिसमें हम लोग परमेश्वर के चरणों में बैठे हुए हैं, ताकि आज हम उस वचन को सीख सकें जो वचन हमारे जीवनों को बदलने की ताकत रखता है। ये जो वर्ड है मेरे प्रियो, ये जो वचन है परमेश्वर का, ये मेरे और आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। ये हमारे परिवार के लोगों के जीवनों को बदलने की ताकत रखता है। इस वचन में वो ताकत है जो अंधकार की शक्तियों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाती है। और मेरे प्रियो, आज जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं, इस टॉपिक को हम 3 भागों में सीखेंगे। परमेश्वर ने चाहा तो हो सकता है उससे पहले हम इसे ख़त्म करें, लेकिन हो सकता है इसके 4 भाग भी हो जाएं। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम जिस टॉपिक के विषय में सीखने जा रहे हैं वो है मेरे प्रियो एक प्रार्थना योद्धा के बारे में। हालेलुया। हम सभी लोग जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए हैं, जब हमने अपना जीवन मेरे प्रियो अपने परमेश्वर को सौंप दिया है, तो अब मुझे और आपको एक प्रार्थना योद्धा बनने की ज़रूरत है। देखिए, योद्धा जो शब्द है वो इस बात को दर्शाता है कि योद्धा उसे कहा जाता है जो किसी लड़ाई के लिए कहीं पर जाता है, किसी युद्ध के लिए किसी युद्ध में जाता है। हालेलुया, वही योद्धा कहलाता है। और हम भी प्रभु यीशु मसीह के योद्धा हैं, क्योंकि हम उस लड़ाई में हैं जो एक आत्मिक लड़ाई है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हम लहू और मांस से लड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम उन आत्मिक हथियारों के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वरदानों के द्वारा, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा हम उन आत्मिक सेनाओं से, उन अंधकार की शक्तियों से लड़ने के लिए आए हैं मेरे प्रियो। इसीलिए मुझे और आपको एक प्रार्थना योद्धा बनने की ज़रूरत है। हो सकता है आज तक आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया हो सकता है अभी आप 1 घंटा प्रार्थना करते हो, या हो सकता है आप 10 मिनट प्रार्थना करते हो सकता है आप 2 घंटा प्रार्थना करते हो सकता है आप पूरा दिन प्रार्थना करते हैं। हम नहीं जानते किसका कितना समय है प्रार्थना का मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि मुझे और आपको एक प्रार्थना योद्धा बनने की ज़रूरत है। हमें इस चीज़ को इस तरह से लेना है कि जो हमारा मसीह जीवन है, जो हम मसीह में हैं, एक योद्धा के रूप में हम काम कर रहे हैं। और जब हम एक योद्धा के रूप में अपने परमेश्वर के साथ काम कर रहे हैं और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहा है, तो मुझे और आपको एक प्रार्थना योद्धा बनने की ज़रूरत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप सीखने जा रहे हो कि कैसे हम एक प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं, कैसे आप अंधकार की शक्तियों को उस प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने घराने से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आस पड़ोस से आप दूर कर सकते हैं। हालेलुया। आज जितने लोग हमारे साथ में जुड़े हैं मेरे प्रियो, वो सब ब्लेसेड है। सबको हम गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, क्योंकि वो लोग आज ये सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे एक प्रार्थना योद्धा बने। सबसे पहले जब हम एक प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं, जब हम इस लड़ाई में परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, हमें 2 बातों का समझना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले कि हम ये सीखें कि हम किस प्रकार प्रार्थना योद्धा बने, उससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है 2 बातें जो हमें ध्यान रखनी है। पहली बात, हम सीखेंगे धार्मिकता का जो कवच है मेरे प्रियो, धार्मिकता का कवच। सभी लोग इसको टाइप करके भेज सकते हैं, धार्मिकता का कवच, या आप उसे एक झिलम बोल सकते हैं। धार्मिकता की झिलम, जिसके बारे में हमें परमेश्वर का वचन बताता है इफिसियों 6 में, धार्मिकता की झिलम के बारे में, धार्मिकता का जो कवच होता है। और जो दूसरी बात है प्रार्थना योद्धा के बारे में सीखने से पहले जो हम सीखेंगे वो है धार्मिकता का राजदंड। इससे पहले कि हम प्रार्थना योद्धा बनने के बारे में सीखें, हम 2 बातों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। पहली बात है धार्मिकता का कवच, झिलम, धार्मिकता की झिलम।
आइए उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, धार्मिकता का जो कवच होता है, धार्मिकता की जो झिलम होती है, हाँ कुछ लोग इसको टाइप कर रहे हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। धार्मिकता की झिलम के बारे में जो हम सीखने जा रहे हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति, हम इसको इस उदाहरण से ले सकते हैं कि जब कोई पुलिस में मान लीजिए कोई काम करता है या कोई फौज में काम करता है, तो उसको एक कवच दिया जाता है उस प्रहार से बचने के लिए, उस गोली से बचने के लिए, या कोई भी प्रहार उसके ऊपर किया जाएगा तो वो उसको कवच दिया जाता है जिससे वो व्यक्ति घायल ना हो, बल्कि वो जो कवच है, वो जो झिलम उसको दी जाती है, वो उसकी सुरक्षा करती है। उन हथियारों से बचने में जो उसके ऊपर प्रहार करते हैं, वो झिलम उसकी सहायता करती है, उस व्यक्ति की सहायता करती है, ताकि वो व्यक्ति उससे बचा रहे। आप एक तरीके से इस झिलम को ढाल भी कह सकते हैं। एक ढाल के रूप में वो झिलम आपके लिए काम करती है, वो आपके लिए ढाल बन जाती है, ताकि अगर आपसे तलवार से आपके ऊपर वार किया जाए, या किसी वस्तु से आपके ऊपर वार किया जाए, या गोली से आपके ऊपर वार किया जाए, तो वो जो झिलम है जो आपके इस जगह पर पहनी जाती है, वो आपको सुरक्षित कर सकती है। और परमेश्वर ने चाहा तो अगली बार मैं उसका पूरा पिक्चर आपको ड्रॉ करके स्क्रीन पर इसी के ऊपर हम इस तरीके से उसको दिखाएंगे, जिससे कि आप समझ सकें कि मैं कौन से कवच के बारे में बात कर रही हूँ। हम धार्मिकता के कवच की बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। एक अभी हम शारीरिक रूप से हम इसका उदाहरण देख रहे हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति को जब ये कवच दिया जाता है तो हर प्रहार से वो ढाल बनकर वो कवच उसकी कैसे सुरक्षा करता है। देखिए, पुराने समय की अगर हम बात करें तो चट्टानों से और भालों से और तलवारों से जो लोगों को खतरा होता था, उससे बचने में जो वो ढाल होती है, जो कवच होता है मेरे प्रियो, वो उसकी मदद करता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें शारीरिकता के जो जिस कवच की हम बात कर रहे हैं, हम अगर इसको आत्मिक रूप से देखें मेरे प्रियो, तो आज परमेश्वर भी हमें कहता है कि धार्मिकता के कवच के बारे में हमारा परमेश्वर हमें बताता है कि अगर मैं और आप आज उस धार्मिकता के कवच को पहन लेते हैं मेरे प्रियो, तो वो भी पाप से बचने में हमारी सहायता करता है। जिस धार्मिकता की झिलम की बात हम कर रहे हैं, जिस धार्मिकता की कवच की बात हम कर रहे हैं, वो कवच, वो झिलम जो आज हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार दी गई है मेरे प्रियो, वो हमारी सहायता करता है कि हम शैतान के तीरों से बचे रहें और हम पाप से भी बचे रहें। हालेलुया। धार्मिकता का कवच मेरे प्रियो आत्मिक अस्त्र शस्त्रों का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो हम आत्मिक अस्त्र शस्त्रों के बारे में भी सीखेंगे, क्योंकि हम प्रार्थना योद्धा कैसे बनना है सीख रहे हैं। तो योद्धा के पास में हथियारों का होना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हम दो बातें सीख रहे हैं। पहली बात, धार्मिकता के कवच के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जो धार्मिकता का कवच है वो हमें सुरक्षित करता है शैतान के प्रहार से बचने में, और धार्मिकता का कवच पाप से बचे रहने में भी हमारी सुरक्षा करता है। एक पद देखिए आप इसके लिए निकालिए, याकूब और उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद। याकूब 2 का 23 पद हम लोग पढ़ेंगे। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो अब्राहम के बारे में बताता है कि जो अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, वो विश्वास उसके लिए धर्म गिना गया। जब हम भी मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने पापों का अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है
कि केवल हमें पापों से ही क्षमा नहीं मिलती, बल्कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता से भी हमें कवर कर लेता है, अपनी धार्मिकता से भी हमें वो ढांप लेता है मेरे प्रियो। इसलिए जो उसकी पवित्र आत्मा है वो हमें अगुवाई करता है और हमें सक्षम बनाता है कि उसकी धार्मिकता में हम निरंतर चलते रहें, और उसकी जो धार्मिकता है मेरे प्रियो वो हमें छिपा कर रखती है, वो हमें कवर करके रखती है। हालेलुया, बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धार्मिक कवच हमें धार्मिकता में चलने में सहायता करता है। धार्मिक कवच हमें पाप से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। जैसे अब्राहम के विश्वास को परमेश्वर ने धार्मिकता गिना मेरे प्रियो, इसी तरीके से केवल हमारे पाप ही क्षमा नहीं किए जाते, बल्कि परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता में ढांप भी लेता है। और जो दूसरी बात हम प्रार्थना योद्धा बनने से पहले सीखने जा रहे हैं वो ये है कि हमें धार्मिकता के राजदंड को भी समझने की ज़रूरत है कि जो धार्मिकता का राजदंड है आखिर वो होता क्या है मेरे प्रियो। अगर राजदंड देखिए राजदंड की परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इसकी परिभाषा देखें, राजदंड की परिभाषा एक लाठी या फिर एक डंडा उस व्यक्ति को दिया जाता है जो शासक होता है, जो शासन करता है। उस व्यक्ति के हाथ में वो राजदंड या वो डंडा होता है जिसके द्वारा वो अपने राज करने के अधिकार की निशानी को दिखाता है मेरे प्रिय। जिस व्यक्ति के हाथ में ये राजदंड होता है वो इस निशानी को शो करता है कि उसके पास में ये अधिकार है, वो उसके अधिकार को शो करता है कि वो राज कर सकता है। इसी तरीके से हमें धार्मिकता के राजदंड को समझना है। और जो धार्मिकता का राजदंड है मेरे प्रियो, तो धार्मिकता मेरे प्रियो आपके अधिकार को दर्शाती है। आप जितने आत्मिक होंगे उतने अधिक आपके पास में अधिकार होंगे। जितने अधिक आप धार्मिक होंगे उतने अधिक आप परमेश्वर के अधिकारों को, परमेश्वर के राजदंड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। हमारे जो अधिकार हैं वो हमारी धार्मिकता से बढ़ते हैं, इसलिए हम धार्मिकता के राजदंड को देख रहे हैं मेरे प्रियो। हम जानते हैं, देखिए आदम को परमेश्वर ने शासन करने का अधिकार दिया था, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण उससे वो अधिकार वापस ले लिया गया। जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को, परमेश्वर का वचन बताता है कि अपने स्वरूप में बनाया था और शासन करने का अधिकार आदम को दिया गया था, लेकिन उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण वो राजदंड उसके हाथ से छूट गया मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है यदि हम धार्मिकता में चलते हैं तो वो राजदंड हमारे पास में आता है, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में उस राजदंड को सौंपा गया। और यहाँ तक कि वो राजदंड ही उससे नहीं ले लिया गया, बल्कि आप देखिए उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 24वां पद, यहाँ पर जब आदम को मेरे प्रियो उस वाटिका से बाहर निकाल दिया गया तो यहाँ पर उत्पत्ति 3 और 24वें पद में परमेश्वर का वचन क्या बताता है? इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। ना केवल परमेश्वर ने उसे उस अदन की वाटिका से निकाल दिया, बल्कि करूबों को, स्वर्गदूतों को भी वहाँ पर ठहरा दिया और एक ज्वालामय तलवार को भी वहाँ पर हमारे परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया। उस अधिकार को, उस राजदंड को, उस अनाज्ञाकारिता के कारण मेरे प्रियो उस आदम ने खो दिया था। लेकिन अगर हम देखें परमेश्वर के वचन, भजन 45 और उसका 6 पद और इब्रानी और उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद, हम देखेंगे कि वापस प्रभु यीशु मसीह की बात अगर हम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास में वो राजदंड लौट आया मेरे प्रियो। वो राजदंड प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया गया। इब्रानियों 1 और उसका 8 पद और भजन 45 और उसका 6 पद।
हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। हाँ। तेरा राजदंड न्याय का है। तेरा राजदंड न्याय का है। हालेलुया। और यहाँ पर इब्रानियों 1:8 परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परंतु पुत्र के विषय में कहता है, पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगायुग रहेगा। युगान युग। हाँ तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हाँ हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है। और आप 9 में भी अगर इसको देखेंगे तो हर्ष रूपी तेल से प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया गया है। वो कहता है परंतु पुत्र के विषय में कहता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हालेलुया। वो राजदंड मेरे प्रियो हमारे प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया गया है। और मेरे प्रियो वो राजदंड, क्योंकि मसीह के राज्य का जो राजदंड ही क्या है? धार्मिकता का राजदंड है। सब लोग इस लाइन को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मसीह के राज्य का राजदंड ही धार्मिकता का राजदंड है। मेरे धार्मिकता का जो राजदंड है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह राज्य कर रहा है मेरे प्रियो, हम सबको उस धार्मिकता के राजदंड को आज समझना है कि जो प्रभु यीशु मसीह के लिए जो बातें कही गई, प्रभु यीशु मसीह को जो ये राज्य का अधिकार मेरे प्रियो सौंपा गया है। हालेलुया। जो शासन करने का अधिकार आदम के पास था और उसने खो दिया, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को अब न्याय करने का अधिकार है मेरे प्रियो, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता में होकर परमेश्वर की सारी बातों को अपने जीवन से उसने पूरा किया। और इब्रानियों और उसका 1 अध्याय और 9 पद जो अभी हम देख रहे थे, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, इसलिए तूने धर्म से बैर और अधर्म से, तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। ये प्रभु यीशु मसीह की बात हो रही है मेरे प्रियो। देखिए प्रभु यीशु मसीह के हाथ में वो धार्मिकता के राज्य का राजदंड है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने सबसे बढ़कर हर्ष रूपी तेल से हमारे परमेश्वर ने अभिषेक किया। इसका कारण क्या है? उस वजह से प्रभु यीशु मसीह के वचनों में सामर्थ पाई जाती थी। जब वो वचन बोलते थे, हर एक वचन को वो अधिकार के द्वारा बोलते थे। और हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने कितने अद्भुत अद्भुत कार्यों को परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल हमें बताती है कि कितने अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किए, कितने आश्चर्य कर्मों से भरे हुए आश्चर्यचकित करने वाले काम हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किए। यहाँ तक कि वो दुष्टात्माओं को डांटते थे और वो चीखती और चिल्लाती हुई निकल जाती थी। बीमारों को वो चंगा करते थे। उन्होंने मृतकों को जिंदा किया, रोटियों को बढ़ाया मेरे प्रियो। यहाँ तक कि आंधी और तूफान को डांटा और वो भी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। ये सब प्रभु यीशु मसीह क्यों कर पाए मेरे प्रियो? क्योंकि उस धार्मिकता के अंदर और उस आज्ञाकारिता के अंदर उन्होंने उस जीवन को व्यतीत किया और धार्मिकता के राजदंड को उन्होंने थामे रखा। हालेलुया। लेकिन यदि हम हालेलुया, लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। हालेलुया। ये इस बात का प्रमाण था मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के पास में धार्मिकता का राजदंड था। हालेलुया। और अगर हम इस धार्मिकता के सिद्धांत को तोड़ते हैं, अगर हम इन बातों को नहीं मानते या अगर हम इन चीज़ों का आज्ञा पालन नहीं करते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की सामर्थ और वो अधिकार
हमें प्रार्थना के द्वारा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमें रोकती है। अगर हम उस आज्ञाकारिता में नहीं चलते, उस धार्मिकता में नहीं चलते, तो वो सामर्थ्य हमें मिल नहीं सकती। आज हमें दो चीज़ों के बारे में, इससे पहले कि हम प्रार्थना योद्धा बनने के बारे में सीखें, हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो धार्मिकता का कवच है, जो धार्मिकता की जो ढाल है, जो धार्मिकता की झिलम है मेरे प्रियो, वो हमारी सहायता करती है कि हम पाप से बचें और धार्मिकता को पहन लें। और धार्मिकता का राजदंड इस बात को बताता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में वो राजदंड है, वैसे ही मेरे प्रियो हमें भी वो राजदंड लेने की ज़रूरत है। उस धार्मिकता में हमें चलने की ज़रूरत है। हमारा जो टॉपिक है वो है प्रार्थना योद्धा के बारे में, कि हम प्रार्थना योद्धा किस प्रकार से बन सकते हैं। 2 मिनट के लिए मेरे प्रियो हम क्षमा चाहेंगे, हल्का सा इस सेटिंग को लाइट की वजह से थोड़ा चेंज करना होगा। हालेलुया। अब शायद आपको मेरा चेहरा ठीक लग रहा होगा, क्षमा चाहते हैं, लाइट जाने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। सारी बातों के लिए हमारे परमेश्वर के नाम को जलाल मिलने पाए मेरे प्रियो। अब हम प्रार्थना योद्धा बनने के बारे में सीख रहे हैं। प्रार्थना योद्धा बनने के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक प्रार्थना योद्धा बने और हमारी प्रार्थना में सामर्थ्य हो, आइए एक वचन हम निकालेंगे इब्रानियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 7वां पद। इब्रानियों 5 और उसका 7 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को हम देख रहे हैं कि भक्ति के कारण आंसू बहा बहा कर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की। और यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि उसकी भक्ति के कारण और उसकी आज्ञाकारिता के कारण मेरे प्रियो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को सुना। और अगर आज हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, आज यदि हम चाहते हैं कि हम एक प्रार्थना योद्धा बन जाएं, तो हमें भी इस उदाहरण को, इस बात को अपने जीवन से देखना है कि क्या मैं उस आज्ञाकारिता में चलता हूँ, क्या मेरा जीवन भक्ति का जीवन है, क्या मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह का जीवन है। मेरे प्रियो, एक प्रार्थना योद्धा बनना इतना आसान नहीं, लेकिन एक प्रार्थना योद्धा बनना उतना कठिन भी नहीं अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता में चलते हो, अगर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हो मेरे प्रियो, तो मुझे और आपको कोई भी प्रार्थना योद्धा बनने से नहीं रोक सकता। अगर आप प्रार्थना योद्धा बनेंगे मेरे प्रियो, तो बहुत सारी चीज़ों पर आप जय को प्राप्त करेंगे। आप ऐसी ऐसी बातों पर जय को प्राप्त करेंगे जो आपको लगता होगा कि ये बहुत कठिन है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरे प्रियो। उन चीज़ों पर आप जय को पा सकते हो एक प्रार्थना योद्धा बनने के द्वारा। पहली बात जो आपको करनी है एक प्रार्थना योद्धा बनने के लिए, वो ये है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ को थाम के चलते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ कदम बढ़ाते हैं मेरे प्रियो, तो हमें बहुत ही ईमानदारी से चलने की ज़रूरत है। पहली बात है ईमानदारी से चलो। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि आत्मिक रूप से हम प्रार्थना
कर सकें, प्रार्थना में अगर हमें शक्ति चाहिए, प्रार्थना में अगर हमें सामर्थ्य चाहिए, तो ना केवल कलीसिया के दौरान, ना केवल प्रार्थना के दौरान, बल्कि जो आपका प्रतिदिन का जीवन है, जो आपकी डेली लाइफ है, उसमें आपको परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चलना होगा। अगर आप ईमानदारी से नहीं चलते, अगर आप विश्वास योग्यता से नहीं चलते मेरे प्रियो, तो प्रार्थना में आपको कभी भी प्रार्थना का बल नहीं मिलेगा, प्रार्थना की सामर्थ्य नहीं मिलेगी और आप प्रार्थना योद्धा नहीं बन पाएंगे। पहली बात जो हम सीख रहे हैं प्रार्थना योद्धा बनने के लिए, मुझे और आपको ईमानदारी से और विश्वास योग्यता के साथ अपने परमेश्वर के साथ में चलने की ज़रूरत है। देखिए, अब्राहम के बारे में हम देखें कि अब्राहम को विश्वास का पिता कहा गया, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ, आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के साथ में चलता था, इसलिए परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता था। प्रभु यीशु मसीह आंसुओं को बहा बहा कर प्रार्थना करता था, भक्ति के साथ प्रार्थना करता था, आज्ञाकारिता में प्रार्थना करता था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं को सुना गया। आइए एक पद हम लोग निकालेंगे, यशाया यशाया 59 और उसका 1 और 2 पद। यशाया 59 और उसका 1 और 2 पद। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर कोई बहरा परमेश्वर नहीं है, ना ही उसका हाथ इतना छोटा हो गया है कि वो हमारा उद्धार ना कर सके। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हालेलुया। हमारे अधर्म के कामों के कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, और हमारे पाप के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत चिल्लाते हैं कि परमेश्वर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, प्रभु आप मुझे चंगा कर दीजिए, परमेश्वर आप मेरे लिए ऐसा कर दीजिए, प्रभु आप मेरे लिए ये मार्ग खोल दीजिए, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपका उद्धार नहीं कर सकता, उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपको हर विपत्ति से बाहर ना निकाल सके, उसका हाथ इतना छोटा नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम्हारे अधर्म के कारण, यानी कि तुम्हारी ईमानदारी से ना चलने के कारण, तुम्हारी विश्वास योग्यता के अनुसार ना चलने के कारण, मेरा मुंह तुम्हारे पापों के कारण तुमसे छिप गया है, इसलिए मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, आप चाहते हैं कि जो भी आप प्रार्थनाएं करते हैं उनका उत्तर, उसका फल परमेश्वर आपको दे, लेकिन उससे पहले जब हम एक प्रार्थना योद्धा बनने के बारे में सीख रहे हैं, तो उस प्रार्थना योद्धा बनने के लिए आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपको अपने प्रतिदिन के जीवन में अपने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में चलना होगा, ईमानदारी से चलना होगा, पाप से हटकर चलना होगा मेरे प्रियो, ताकि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर हमें दे सके। हालेलुया। और ना केवल परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा मेरे प्रियो, बल्कि जब आप दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनका उत्तर भी आपको देगा। हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देने वाला है, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हारे अधर्म के कारण, तुम्हारे पाप के कारण तुम मुझसे दूर हो गए,
और इसीलिए मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया था कि प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा हम जो पहले दूर थे, उसके लहू के द्वारा अब हम उसके निकट आ गए हैं मेरे प्रियो। अगर आप प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं तो विश्वास योग्यता में चलना है, और साथ ही साथ हमें जब ईमानदारी से चलना है तो हमें अपने परिवार के लोगों के साथ भी ईमानदारी से चलना है। हमारे परिवार के लोगों के साथ हमारा संबंध उचित होना चाहिए। माता पिता का संबंध बच्चों के साथ उचित होना चाहिए। सास ससुर का संबंध दामाद के साथ, बहू के साथ अच्छा होना चाहिए, और रिश्तेदारों का संबंध भी आप लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि यदि तुम क्षमा करोगे तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। हमें एक दूसरे को क्षमा करना है और एक दूसरे से हमें मेल मिलाप करना है। वचन बताता है कि पहले तो अपनी भेंट को वहीं पर वेदी पर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा अगर आपका संबंध ठीक नहीं है। आपने मेरे प्रियो अपने मन में कड़वाहट को रखा हुआ है, अगर आपने ऐसी बातों को अपने जीवन में जमा कर रखा है तो मेरे प्रियो आप एक प्रार्थना योद्धा नहीं बन पाएंगे और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी आपको नहीं मिल पाएगा। आपको परिवार के लोगों के साथ अपने संबंध को सही करना है। मेल मिलाप का संबंध होना चाहिए मेरे प्रियो। एक दूसरे की सहने वाला, एक दूसरे की सुनने वाला, जैसे प्रेम के विषय में बताया गया है, एक दूसरे की मन मानने वाला मेरे प्रियो। उस संबंध को हमें स्थापित करना है अपने परिवार के लोगों के साथ भी। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ। एक बार मैं सुन रही थी परमेश्वर के जन को कि पत्नी जब पति का पर्स देखती है रखा हुआ तो पत्नी उसमें से कुछ निकाल के रख लेती है, या फिर पत्नी को अगर 500 रुपये दिए जाते हैं बाज़ार से सामान लाने के लिए और सामान तो वो 400 का ही लाई है, और अगर पत्नी ने कहा कि वो सामान 500 रुपये का आया है, इसका मतलब क्या है कि पत्नी पति के प्रति ईमानदार नहीं है तो वो परमेश्वर के प्रति कैसे ईमानदार रह पाएगी, कैसे वफादार रह पाएगी, और कैसे आपका रिलेशन एक दूसरे के साथ में साफ और मजबूत बन पाएगा। इसी प्रकार से मेरे प्रियो पति भी अपनी जो सैलरी है या और बातें उनको ना छिपाएं, बल्कि हम एक दूसरे के साथ ईमानदारी से चलें ताकि हमारे परिवारों के संबंध अच्छे हो सकें और हम परमेश्वर के साथ भी अपने संबंध को गहरा बना सकें। और पति और पत्नी के का भी जो संबंध है मेरे प्रियो, प्रार्थना योद्धा बनने के लिए ये एक महत्वपूर्ण बात है। हमें अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ अपने संबंध को सही करना है, हर दिन विश्वास योग्यता में चलना है, और साथ ही साथ जैसे पहला पत्रस और उसका 3रा अध्याय और उसका 7वां पद बताता है। पहला पत्रस 3 और उसका 7 पद, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि वह दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हालेलुया मेरे प्रियो, जिससे हमारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक दूसरे को हमें समझना है, एक दूसरे की हमें सहना है, लेकिन ना बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करें और स्त्री को निर्बल पात्र समझकर एक ही जीवन के हम वरदान और वारिस है मेरे प्रियो। वो कहता है एक साथ हमें चलना है जिससे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। ये लाइन इस बात को दर्शाती है कि एक प्रार्थना योद्धा बनने के लिए पति और पत्नी के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग का होना, एक समझदारी का होना, एक मेल मिलाप का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि
दोनों के बीच में मेल मिलाप नहीं है, इसीलिए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, हमें इन बातों को बहुत गहराई से समझना है। हम सीख रहे हैं, हमें पहली बात अभी हम सीख रहे हैं प्रार्थना योद्धा बनने के बारे में, कि हमें ईमानदारी से चलना है। अगर हम चाहते हैं कि मुझे प्रार्थना में सामर्थ्य मिले, मुझे प्रार्थना का अभिषेक मिले, मैं प्रार्थना में शक्ति को चाहता हूँ, तो हमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में चलना है। अपने परिवार के साथ हमें अपने संबंध को गहरा बनाना है। पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति वफादार होना है, ताकि उनकी प्रार्थनाएं, उनके परिवार की प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। और यदि आप प्रार्थना में सामर्थ्य होना चाहते हो, तो साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, उसके लिए हमें योग्य भी बनना पड़ेगा। मेरे प्रियो, उसके लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। आइए हम एक पद निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय और उसका 9 और उसका 10 पद। हम देख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सामर्थ्य हो, तो हमें याद रखना है कि हमें इसके योग्य बनना है, हमें परमेश्वर के योग्य बनना है। मेरे प्रियो, हाँ, प्रकाशित 5वां अध्याय 9 और 10 पद। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इनकी मुहरें खोलने के योग्य है। हाँ, हालेलुया। क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हाँ। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया, बोलो खुदावन यीशु मसीह की जय। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की यहाँ पर बात हो रही है। मेरे प्रियो, जिसका लहू बहाया गया, जिसको वध किया गया, और 10वें पद में परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। परमेश्वर ने इस योग्य बनाया कि वो पृथ्वी पर राज्य करते हैं। मेरे प्रियो, हमें भी इस योग्य बनना है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने, ताकि उस उत्तर मिलने के द्वारा हम परमेश्वर की गवाही दे सकें। और एक और वचन, भजन 17 और उसका 2 पद। भजन 17:2। मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, तेरी आंखें न्याय पर लगी हैं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे मुकदमे का निर्णय तेरे सम्मुख हो, यानी कि मेरी प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख हो। आपका जो भी मुकदमा है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर का वचन बताता है कि वो परमेश्वर के सम्मुख रखी जाए। वो किसी भी बात से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो आत्मिक उन्नति से संबंधित हो, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, चाहे वो परिवार से संबंधित हो, चाहे वो समाज से संबंधित हो, चाहे तेरी कैसी मुकदमा क्यों ना हो, चाहे तेरी कैसी समस्या क्यों ना हो, उसका निर्णय परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सम्मुख हो, क्योंकि तेरी आंखें न्याय पर लगी रहे। हालेलुया, परमेश्वर की आंखें न्याय पर लगी रहे। वो कब होगा? हमारा न्याय मेरे प्रियो करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा मुकदमा परमेश्वर के सम्मुख हो मेरे प्रियो, जिससे कि वो हमारा न्याय कर सके। लेकिन हम अगर उस न्याय को चाहते हैं, उस उत्तर को चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के योग्य बनना है। उसके वचन के अनुसार हमें अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया, परमेश्वर के जो अधिकार का राजदंड है मेरे प्रियो, वो उनके साथ होता है। सब लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे। जो परमेश्वर के वचन का राजदंड है, परमेश्वर के जो राज्य का राजदंड है, वो उन लोगों के साथ होता है जो लोग परमेश्वर के साथ सिधाई से चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ पवित्रता से चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ शुद्धता से चलते हैं।
जो लोग चालाकी करते हैं मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हैं, जो ये सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, कुछ भी कर लो, वो सारी बातें सोचने वाले लोगों के हाथ में परमेश्वर अपना राजदंड कभी भी नहीं देता। उन्हीं लोगों को परमेश्वर अपना राजदंड देता है, राज्य का राजदंड देता है, यानी कि वो अधिकार देता है उन्हीं लोगों को जो सिधाई से चलते हैं, जिनके मन सच्चे होते हैं, जिनके मन शुद्ध होते हैं, जिनका विवेक शुद्ध होता है, वही उस अधिकार को इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन बताता है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। आज लोग कमाने के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, हम नहीं जानते, परमेश्वर उनका न्याय खुद चुकाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि जिस भक्ति में आप लगे हो, जिस आराधना में आप लगे हो, आपको संतोष के साथ उसको करने की ज़रूरत है, ताकि उस अधिकार को आप ले सको, उस राज्य के अधिकार को जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। पवित्रता से हमें चलना है मेरे प्रियो, और हमें शुद्धता से, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के साथ चलना है। दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय और पहला पद, दूसरा कुरिन्थियों और 6ठा अध्याय 17 पद, हम एक पद निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 7:1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, हाँ, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, दूसरा कुरिन्थियों 7वां अध्याय पहला पद बताता है कि जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ, प्रतिज्ञाएं हमें मिल चुकी हैं, तो आओ, अब हमें क्या करना है, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करके और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। हमें अपने शरीरों को पवित्र बनाना है, हमें अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। परमेश्वर का वचन बताता है हर एक मलिनता से तुम अपने आप को शुद्ध कर लो, परमेश्वर के भय में पवित्रता से आगे बढ़ते जाओ। और इसी का दूसरा कुरिन्थियों 6 और 17 पद यहीं ऊपर दिया हुआ है। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, हाँ, और अलग रहो, हाँ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि उनके बीच में से निकलो। हालेलुया। अगर आप इसको 14 से पढ़ें तो सारा हमें यहाँ पे समझ में आता है कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार से एक धार्मिक व्यक्ति के बारे में और एक अधर्मी व्यक्ति के बारे में बताता है कि हमें किन लोगों के साथ संगति करनी चाहिए और हमें किन लोगों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। और यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि इसलिए उनके बीच में से निकलो और अलग हो जाओ। ऐसे लोगों के बीच में से हमें निकलना है मेरे प्रियो, जो हमें आत्मिक उन्नति करने से रोकते हैं, जो हमें आत्मिकता में बढ़ने से रोकते हैं, जो ये चाहते हैं कि इनका समय बर्बाद हो जाए और ये अपने समय को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल ना कर सकें। हमें ऐसे लोगों की संगति से बचना है, ऐसे लोगों से हमें बचना है। परमेश्वर का वचन बताता है निकलो और उनसे तुम अलग हो जाओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुम्हें क्या करूँगा, ग्रहण करूँगा। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको ग्रहण करे, तो आपको उन लोगों से अलग होना है जो परमेश्वर के वचन को मानने से आपको रोकते हैं, या जो परमेश्वर के वचन का पालन करने से आप लोगों को रोकते हैं मेरे प्रियो। हमें हर एक मलिनता को शुद्ध करना है। परमेश्वर का वचन बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो जो परमेश्वर का मंदिर है वो गंदा कैसे रह सकता है, वो अपवित्र कैसे रह सकता है मेरे प्रियो? वो अपवित्र बातों को कैसे देख सकता है, वो अपवित्र बातों को कैसे सोच सकता है? प्रभु कहता है हर एक बात से तुम अपने आप को पवित्र कर लो, अपने आप को शुद्ध कर लो, अपनी आत्मा को शुद्ध करो और पवित्रता में क्या हो जाओ, सिद्ध होते जाओ। एक उदाहरण हम देखेंगे इसमें जो हम सीख रहे हैं ईमानदारी से चलने के बारे में। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय और 1 से 4 पद तक मेरे प्रियो, यहाँ पर कुरनेलियुस के बारे में बताया गया है कि कुरनेलियुस एक धर्मी व्यक्ति था। उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना।
प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 1 से 4 पद तक। कैसरिया में कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने 3 दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। देखिए कुर्नेलियुस के बारे में बताया कि वो भक्त था और क्या था, अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। 3 बातें देखिए, वो भक्त था, अपने घराने समेत परमेश्वर का भय रखता था, परमेश्वर से डरता था और साथ ही साथ वो यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था और बराबर क्या करता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। लगातार बराबर परमेश्वर से 4 काम देखिए वो करता था। एक तो वो भक्त था, भक्ति में जीवन बिताता था। दूसरी बात जो है वो क्या था, अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। तीसरी बात वो बहुत दान दिया करता था और चौथी बात जो वो परमेश्वर से बराबर प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। और जब वो ऐसा करता था तो चौथे पद में हम देखेंगे कि तीसरे पद से कि उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। हालेलुया। क्या कभी परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हाँ पूजा, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, तेरी प्रार्थनाएं मेरे पास में पहुंच चुकी हैं। हाँ राहुल, तेरी प्रार्थनाएं मेरे पास में पहुंच चुकी हैं। हाँ पूनम, तेरी प्रार्थनाएं मेरे पास में पहुंच चुकी हैं। हाँ रूपा, तेरी प्रार्थनाएं मेरे पास में पहुंच चुकी हैं। हाँ रेनू, तेरी प्रार्थनाएं मेरे पास में पहुंच चुकी हैं। क्या परमेश्वर ने कभी हमसे कहा कि तेरा दान मुझे पसंद है, क्योंकि तू कुड़कुड़ा के भेंट नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है परमेश्वर। और वो यहूदियों को बहुत दान दिया करता था कुर्नेलियुस मेरे प्रियो, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। खुद परमेश्वर का स्वर्गदूत वहाँ पर आया। देखिए कितनी बड़ी बात, और खुद उसके पास में आकर इस बात को कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं, तेरे दान को ग्रहण कर लिया गया है। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना क्योंकि उसने हर्ष दिया, लगातार परमेश्वर से प्रार्थना की और ईमानदारी से वो चलता रहा। इसीलिए उस स्वर्गदूत ने आके उससे कहा कि तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख रखी गई हैं। और एक और पद देखिए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 12वां पद। दूसरा पत्रस 3:12। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, हाँ। और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर अभी हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा, दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 12वां पद, कि परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। हालेलुया। मैं नहीं जानती मेरे प्रियो कितने लोग यत्न कर रहे हैं ईमानदारी से चलने का, कितने लोग यत्न कर रहे हैं विश्वास योग्यता से चलने का, कितने लोग यत्न कर रहे हैं पवित्रता में चलने का, कितने लोग यत्न कर रहे हैं हर एक मलिनता को दूर करके शुद्ध होने का। परमेश्वर का वचन बताता है उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही
तृप्त होकर गल जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें यत्न करना है, हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को उस प्रार्थना योद्धा बनने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। हम यदि दान भी दें मेरे प्रियो, भले काम करने के द्वारा आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकते। आप मेरे प्रियो, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर, आपकी प्रार्थनाएं ही परमेश्वर को आकर्षित कर सकती हैं। आपकी ईमानदारी से चलना ही, आपकी विश्वास योग्यता में चलना ही, पवित्रता में चलना ही परमेश्वर को आकर्षित कर सकता है कि वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें। हालेलुया। हम सीख रहे हैं प्रार्थना योद्धा के बारे में मेरे प्रियो। हमने देखा कि एक प्रार्थना योद्धा बनने से पहले हमने दो बातों को सीखा था। हमने धार्मिक कवच के बारे में सीखा, धार्मिकता की झिलम के बारे में। हमने धार्मिकता के राजदंड के बारे में सीखा जो प्रभु यीशु मसीह के पास है मेरे प्रियो। वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। और हमने देखा कि अगर हम एक प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं तो जैसे प्रभु यीशु मसीह की भक्ति के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाएं सुनी गई, पहली बात जो हमें करनी है, हमें ईमानदारी से चलना है, विश्वास योग्यता में चलना है, पवित्रता में चलना है। और एक और उदाहरण जो हमने देखा कुरनेलियुस के बारे में कि कैसे वो लगातार प्रार्थना करता था, कैसे वो दान देता था और कैसे मेरे प्रियो वो परमेश्वर से विनती करता था कि खुद स्वर्गदूत ने आकर उस बात को उसे बताया कि तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख सुन ली गई है। हालेलुया। आज अभी हमने एक ही बात को देखा है कि हमें ईमानदारी से किस प्रकार परमेश्वर के साथ चलना है अगर हम एक प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं। आने वाले दिनों में मेरे प्रियो हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे कि एक प्रार्थना योद्धा बनने के लिए हमें क्या क्या करना है। अस्त्र शस्त्रों के बारे में सीखेंगे और सीखेंगे कि प्रार्थनाएं कैसे, किस प्रकार से एक बम का काम करती हैं अंधकार की शक्तियों के ऊपर, किस प्रकार से एक आग का काम करती हैं, किस प्रकार से वो आपके जीवन से उस अंधकार को दूर करती हैं। ये सारी बातें हम एक प्रार्थना योद्धा बनने के बारे में आने वाले दिनों में सीखने जा रहे हैं मेरे प्रियो। आप अपने आप को तैयार करें प्रार्थना के द्वारा कि प्रभु जब मैं इन बातों को सीखता हूँ आप मुझे तैयार करें कि मैं एक प्रार्थना योद्धा बन सकूँ। आज के वचन से परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे मेरे प्रियो। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कल भी मेरे प्रियो हम बुधवार के दिन एक बार फिर से प्रार्थना में जुड़ेंगे। दोपहर 1 बजे से लेके 2 बजे तक हम लोग आराधना करेंगे और आराधना के दौरान आप लोगों को जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो आपको भेजनी है। और उसके बाद हम प्रभु के दास के द्वारा पास्टर रॉनी के साथ परमेश्वर के वचन को हम सीखेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और जो लोग आज से अपने आप को तैयार करना चाहते हैं कि हाँ प्रभु मैं एक प्रार्थना योद्धा बनना चाहता हूँ ताकि बहुत से लोगों का जीवन मेरे द्वारा बदल सके, आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं मेरे प्रियो और हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। हालेलुया। जितने लोग मेरे प्रियो अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं वो लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता। ओ थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज मेरे परमेश्वर पिता आपने हमारी सहायता की प्रभु कि आज हम सीख पा रहे हैं प्रभु कि हम किस प्रकार एक प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं प्रभु। आज आपके पवित्र आत्मा ने हमें पहली बात को प्रभु, पहले कदम को हमें बताया कि किस प्रकार हमें ईमानदारी से चलना है, किस प्रकार हमें विश्वास योग्यता में चलना है। ओ पवित्र परमेश्वर, जितने लोगों ने आज्ञाकारिता का पालन किया और अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और उनके हाथ आज स्वर्ग की ओर उठे हैं मेरे परमेश्वर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ पवित्र आत्मा जी कि अभी और इसी घड़ी आपका आत्मा, प्रार्थना का आत्मा, प्रार्थना का बल आपके लोगों पर प्रभु यीशु के नाम से उतरने पाए मेरे परमेश्वर पिता। टच होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ओ रिबारिया बा खंदरिया ला बा संदरबा, ओ रिब्रो बेबे देबे शिकोरिया ला बा सदरबा, ओ रिगा बाबा बा शबरबा। छू लीजिए पवित्र आत्मा। यस यस होली स्पिरिट, आपके अंदर वो प्रार्थना का बल आ रहा है
है मेरे प्रियो, आपके अंदर वो प्रार्थना की शक्ति आ रही है, आपके अंदर वो प्रार्थना की सामर्थ आ रही है। आई रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस, प्रार्थना की सामर्थ को रिलीज करती हूँ, प्रार्थना के बल को रिलीज करते हैं। टच होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। और रिबा बाबा शकरबा, छू लीजिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने लोगों को छू लीजिए। रिगा बाबा शकरबा, रिगो रेबे दबा शकरबा, जो आज तुझसे दूर है वो तेरे निकट आने पाए प्रभु जी। आज वो लोग अधिक से अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करें, घुटनों पे बल आ जाए प्रभु जी, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन हो जाए प्रभु जी। समय को चुराने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं और मसीह का कैदी बनाते हैं प्रभु जी। और समय को खराब करने वाली दुष्ट आत्माएं, गपशप में बर्बाद करने वाली दुष्ट आत्माएं, और बाबा दबा बाबा बाबा शकरबा, आज जले पवित्र आत्मा की आग से। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक व्यक्ति जो इस समय प्रार्थना कर रहा है और वो प्रार्थना करे, प्रार्थना में आने वाली रुकावटें आज जले यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की आग से जले, पवित्र आत्मा की आग से जले। हालेलुया। आपके परिवार के लोगों को जो आत्माएं रोकती हैं प्रार्थना में समय न बिताने देने वाली दुष्ट आत्माएं, आज जलने पाए पवित्र आत्मा की आग से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी अपनी राधिका सिस्टर के लिए प्रभु, जो भी आई इन्फेक्शन है प्रभु जी अभी और इसी घड़ी प्रभु जी, उनकी आँख पर प्रभु जी आपके हाथ को हम लगा देते हैं प्रभु। ये हाथ प्रभु हमारा नहीं बल्कि आपका हाथ है प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा की चंगाई उनको छूने पाए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु जी। ओ रबा बाबा बाबा शकरबा, कोड़ों की चंगाई टच इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यस होली स्पिरिट, यस होली स्पिरिट, यस होली स्पिरिट, यस यस। आप छू रहे प्रभु, आप छू रहे प्रभु। हर एक रेडनेस प्रभु दूर हो रही है, हर एक ईचिंग दूर हो रही है। हाँ, हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं आपने कर दिया मेरे परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद 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 प्रभु जी। ओ सारा आदर सारा गौरव हम आपको सौंपते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सब कुछ आपके पवित्र और दयालु हाथों में सौंपते हुए प्रभु इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यहोवा आप उसे सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू आप सब लोगों का थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारे साथ में पेशेंस के साथ में बैठ रहे हैं, सीख रहे हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत 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 आशीष दे। आप सब लोग ब्लेसेड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम लोग कल मिलते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।